Assalamu alaikum students. Today going for sixth lecture, chapter number 3. आज हम तीसरे चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर करना चाह रहे हैं, छठा लेक्चर. जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंडिंग एंड रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट. HTTP रिक्वेस्ट कैसे करता है और उसको रिस्पॉन्स कैसे वापस मिलता है. इसके अंदर हम दो सब टॉपिक्स हैं, IP एड्रेसिंग को समझेंगे और IP4 और IP6 जो दो प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के, उनको हम डिफरेंस देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे करता है और ये रिस्पॉन्स वसूल कैसे करता है, ये होता क्या है. एज वी नो, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स. तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसको हम WWW कहते हैं, इंटरनेट सर्वर्स का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है. सर्वर सर्व्स अ रिक्वेस्ट सेंड बाय अ क्लाइंट. जब भी कोई क्लाइंट या कोई यूज़र कंप्यूटर का रिक्वेस्ट भेजता है WWW के जरिए, तो उस रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करता है. दिस रिक्वेस्ट इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट, और इस सर्वर को जो है वो HTTP सर्वर या वेब सर्वर जो है वो कहते हैं. सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन अ रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेस. लिहाजा सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो बातचीत होती है वो रिक्वेस्ट और उनके मुतलका रद्द अमल पर मबनी होती है. यूजिंग ए वेब ब्राउज़र, व्हेन यू टाइप अ URL, फॉर एग्जांपल www.pakistan.gov.pk, then actually we are sending a request. जब भी हम कोई भी ब्राउज़र जब यूज़ करते हैं, क्रोम का हो, फायरफॉक्स का हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, तो उसका जब WWW के साथ आगे उस URL लिखते हैं, तो एक्चुअली हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं HTTP सर्वर को. अब वो आगे क्या करता है, इन दिस रिस्पॉन्स यू गेट द कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट. वेबसाइट कंटेंट्स आपको मिलते हैं पिक्चर की शक्ल में, वर्ड की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में, ऑडियो हो, वीडियो जो भी हो, आपको फिर व्यूएबल शक्ल में मिलते हैं. दीज कंटेंट्स आर व्यूड इन ए HTML फॉर्मेट. HTML से क्या बनता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जितने भी शक्ल में डाटा होता है वो हमें एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर हमें नज़र आता है. In this case, your computer works as HTTP client, whereas the computer serving you a web page, a website is called HTTP server. यानी कि जो सिस्टम आपको वेबसाइट दिखा रहा होता है उसको हम वेब सर्वर या HTTP सर्वर कहते हैं, और आपके कंप्यूटर जो है वो एज ए क्लाइंट काम कर रहा होता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है. Web browsers are used to access the world wide web in an easy manner. वेब ब्राउज़र का यही काम होता है कि वो हमें वर्ल्ड वाइड वेब तक आसान अंदाज में रसाई हासिल करने में मदद देता है. वेब ब्राउज़र्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम. वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर्स मिलके एक निज़ाम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर सिस्टम. क्लाइंट सर्वर इज अ स्टैंडर्ड मेथड, ये एक म्यारी मेथड है. डाटा इज केप्ट इन द सर्वर, जिसको हम सेंट्रल लोकेशन कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर कहते हैं. शेयर विद एनी नंबर ऑफ अदर कंप्यूटर्स, जिनको हम क्लाइंट्स कहते हैं, उनके साथ ये शेयर किया जाता है. जिनकी क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के डिज़ाइन का एक मियारी तरीका है जहां डाटा को एक मरकजी कंप्यूटर, जिसको हम सर्वर कहते हैं, में रखा जाता है, और रिक्वेस्ट पर किसी भी दूसरे कंप्यूटर, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं, के साथ शेयर किया जाता है. अब हम देखते हैं कि ये कैसे रिक्वेस्ट करता है. जैसे अब यहाँ पर देखें, ये क्लाइंट है, इसने रिक्वेस्ट की सब सर्वर से, सब सर्वर ने आगे रिक्वेस्ट कर दी सर्वर बी को, सर्वर बी ने उसको वापस करके जो है ना वो रेड कलर में रिसीविंग पहले एक्नॉलेज किया एक दफ़ा, और फिर वापस उसको जो है ना वो सर्वर बी से डाटा कलेक्ट करके रिटर्न कर दिया, क्लाइंट को वापस सेंड कर दिया एक्नॉलेजमेंट.
आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर that is associated with the device when it is connected to a network। जब भी कोई डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल, सेलफोन इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसको एक ख़ास किस्म का एक शनाख्त कनिंदा जो कि मुनफरिद होता है वो मिल जाता है। जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है, CNIC नंबर होता है, शनाख्ती कार्ड का नंबर होता है, ऐसे ही यूनिक सा नंबर उसको मिल जाता है जो कि बिल्कुल मुनफरिद होता है। दुनिया में किसी और को वो नंबर असाइन नहीं होता। An IP address is assigned by a dynamic host configuration protocol DHCP सर्वर। ये काम करता है। एक IP एड्रेस एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP सर्वर के जरिए ही तफवीज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इस क्लाइंट को जो है वो DHCP सर्वर से एक नंबर चाहिए, नेट से कनेक्ट होना चाह रहा है। ये पहले रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे एक नंबर चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए ताकि मैं नेट से कनेक्ट हो जाऊँ। तो वो उसको DHCP सर्वर उसको ओके का रिस्पॉन्स करके, एक्नॉलेज करके उसको एक ख़ास नंबर जो है उसने उसको असाइन कर रही है। जैसे ये लेट्स सपोज देख ले, उसने रिक्वेस्ट की, उसने कहा वांट दिस, ये नंबर आपको चाहिए। उसने कहा आई विल टेक दिस, मुझे ये नंबर चाहिए। तो DHCP सर्वर जो है ना वो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको ये नंबर मिल गया। IP एड्रेस, देयर आर 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ IP एड्रेसिंग। एक वर्जन आया था IPv4, इसके 2 वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 बहुत पुराना इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेसिंग टेक्निक है और लेटेस्ट जो है वो IPv6 है। अब इनको एक एक करके देखते हैं। IPv4 की जो एड्रेसिंग है वो एड्रेस जो है ना वो 4 ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स की शक्ल में होता है। जैसे ये देख लें 172.16.54.1। IP6 एड्रेस है वो उसके अंदर न्यूमेरिक्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, यानी कि IP4 ओनली न्यूमेरिक्स, इसके अंदर न्यूमेरिक्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों हो सकते हैं, यानी कि इसका जो एड्रेस है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। IP4, when the internet protocol was originally designed, the standard was known as internet protocol version 4, IPv4 शॉर्टकट में, जिसको हम कहते हैं कि जब इंटरनेट प्रोटोकॉल असल में डिज़ाइन किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? IPv4। As shown in the above example, IP4 is divided in the 4 groups separated by dot। उनके दरमियान क्या होता है? डॉट सा लगा होता है और ईच ग्रुप कंटेन्स ए डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। मैक्सिमम 255 और मिनिमम 0 होता है। 4 ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स, हर ग्रुप में 0 से 255 के दरमियान वैल्यू हो सकती है। इशारियती निज़ाम के अंदर रकम दी होती है। इट शोज दैट मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4। यानी कि यहाँ से हमें ये अंदाज़ा होता है, जैसे कि हम पहले दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि डेसिमल सिस्टम को 4 बिट्स 8 बिट्स जो है वो चाहिए। सो इन टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल IP एड्रेस इन द IPv4 स्टैंडर्ड। लिहाजा एक IPv4 एड्रेस को ज़ख़ीरा करने के लिए कुल 32 बिट्स की जो है वो ज़रूरत होती है। जैसे ये एक नज़र आ रहा है 172.16.254.1, ये एक IP4 एड्रेस है। इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में, ये जो डेसिमल नंबर दिए हुए, और फिर 8 बिट्स एक के लिए चाहिए, 8 इंटू 4 32, यानी कि बिट्स, और 32 बिट्स की कितनी बन गई? 4 बाइट्स बन गई एक IP4 एड्रेस के लिए। अब हम देखते हैं कि वाई IPv6 क्यों आया। जब IPv4 काम कर रहा था अच्छे अंदाज से, IPv6 की क्या जरूरत हुई? ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, IPv4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट। क्योंकि इंटरनेट पर दिन ब दिन डिवाइस की ज़रूरत बढ़ती जा रही थी और एक एक बंदे के पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस एट ए टाइम कनेक्ट होती थी, और इसलिए उसका खदशा था कि इसके एड्रेसेस नाकाफ़ी हो जाएंगे। So accommodate the increase in the device, another standard of IP addressing is introduced, which is called Internet Protocol version 6, IPv6। कि आलात में इजाफे को एडजस्ट करने के लिए
IPv6 एड्रेसिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, क्योंकि इसकी जो गुंजाइश है वो IPv4 से कहीं ज़्यादा है। आगे देखते हैं हम। IPv6 कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। उसके अंदर कितनी थी? 32। इसके अंदर कितने हैं? 128। बहुत ज़्यादा उनके दरमियान डिफरेंस है। इन IPv6 देयर आर 8 ग्रुप्स सेपरेटेड बाय कॉलन। उसके अंदर IP4 के दरमियान डॉट था, यहाँ पर जो है वो कॉलन है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि IPv4 के अंदर जो दरमियान में डेसिमल नंबर के दरमियान डॉट्स थे, यहाँ पर जो है ना वो हेक्साडेसिमल नंबर के दरमियान जो है वो कॉलन है। ईच ग्रुप कैन कंटेन्स 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। हर ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल इनसी होती हैं। टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट्स। ये हम पहले जानते हैं, दूसरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। हेक्साडेसिमल इनसी को जखीरा करने के लिए हमें 4 बिट्स की जरूरत होती है। So for a group in IPv6 we need 16 bits, and for 8 groups total 128 bits are required. लिहाजा IPv6 में एक ग्रुप के लिए हमें 16 बिट्स की जरूरत और 8 ग्रुप्स के लिए कुल 128 बिट्स की जरूरत पड़ती है। एक हेक्साडेसिमल रिक्वायर्ड 4 बिट्स, 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स रिक्वायर 16 बिट्स। One group has 4 hexadecimal digits, so each group requires 4 into 4, 16 bits. 4 into 4, 16. 8 groups required, 8 into 16, 128 bits total चाहिए एक एड्रेस को IPv6 के अंदर स्टोर करने के लिए। 8 ग्रुप्स को हम 16 से ज़रब देंगे, क्योंकि एक ग्रुप के लिए 16 बिट चाहिए, तो उसके लिए हमें जाना वो टोटल 128। क्या आप जानते हैं IPv6 was developed by Internet Engineering Task Force IETF के जो IPv6 था उसको इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के लिए बनाया गया था। जस्ट लाइक हियर इज लोगो, बिकम ए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड इन दिसंबर 98 के अंदर इसको एक ड्राफ्ट के तौर पर दिखाया गया। देन 14 जुलाई 2017 को ये इंटरनेट स्टैंडर्ड के तौर पर मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। IPv6 हालांकि IPv4 काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है, यूज है। Although IPv4 is still in the use today and provides approximately 4.3 billion addresses, 4.3 billion addresses प्रोवाइड कर रहा है, आज भी इस्तेमाल में है और तकरीबन 4.3 बिलियन एड्रेसेस मुहैया कर रहा है। However, this number is less than the population of whole world. बस मसला ये था कि ये तादाद जो है वो पूरी दुनिया की आबादी से कम है, ये 4.3 बिलियन है। इसके लिए क्या किया गया? We also know that the nowadays many persons have more than one devices connected with the internet at a time. एक वक्त में एक से ज़्यादा डिवाइस एक एक बंदे के पास कनेक्टेड होती हैं। लैपटॉप भी ऑन होता है, PC भी ऑन होता है और गैजेट्स भी ऑन होता है। सो एड्रेसेस की जरूरत जो पड़ रही थी वो एक से ज़्यादा पड़ रही थी। IPv6 can allow up to 2 raised power 128 addresses, which is 7.9 into 10 raised power 28 times more than the number of addresses in the IPv4. IPv6 2 की ताकत 128 एड्रेसेस की इजाज़त दे सकता है, जो कि IPv4 में पतों की तादाद से 7.9 ज़रब 10 की ताकत 28 गुना ज़्यादा है। टू मच बिग अमाउंट्स। IPv4 कवर कर चुका है ऑलरेडी। IPv6 जो है ना अभी वो अपने राउटर्स को और डिवाइसेस को कवर करने की कोशिश कर रहा है, और दिन ब दिन इसका जो एरिया है, इसका जो कवरेज एरिया है, इसका जो कंट्री वाइज कवरेज एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे ये फिगर्स में दिखाया गया है कि दिन ब दिन जो है ना वो कवरेज राउटर से राउटर की तरफ इसकी जो है ना वो कवरेज का एरिया बढ़ता जा रहा है और IPv4 को रिप्लेस करता जा रहा है। So please subscribe this channel to get the latest lecture as soon as possible and press the bell icon too. So अब हम ये कह सकते हैं
कि हमारा जो एड्रेसिंग वाला इशू था वो रिजॉल्व कर दिया IPv6 ने। क्या करता है IPv6? एक IPv4 को एड्रेस को जैसे ये दिया हुआ है, इसको पहले हम डेसिमल में अलग-अलग करते हैं, उनको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरे चैप्टर के 3rd, 4th और 5th लेक्चर के अंदर हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। और IP एड्रेस जो है ना वो फिर कन्वर्ट हो जाता है। उस एड्रेस को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद एक सब प्रीफिक्स लग जाता है और एक एड्रेस की 80 बिट्स का एंड पे इसका जो है ना वो एक एंड लगता है। तो ये कैसे जो है ना वो IPv6 और IPv4 आपस में कन्वर्ट होते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। सो हम एक दूसरे को यहाँ पर ग्रीटिंग दे सकते हैं, IPv6 ग्रीटर, यू हैव गॉट IPv6। अब हम इनके दरमियान डिफरेंस देखते हैं, IP4 और IPv6 के दरमियान। IPv4 32 बिट एड्रेस है, IPv6 128 बिट एड्रेस है। इसके अंदर न्यूमेरिक एड्रेसिंग होती है, सिर्फ इनसे होते हैं। और IPv6 के अंदर जो अल्फा न्यूमेरिक यानी कि इनसे प्लस ABC कैरेक्टर भी शामिल था, जैसे हमने पीछे में देखा एग्जाम्पल के अंदर। इसके अंदर बाइनरी डिजिट्स जो है ना वो डॉट्स के साथ सेपरेटेड होते हैं और IPv6 के अंदर जो है ना वो दरमियान में कॉलन होता है। नेक्स्ट है IPv4 के जो हेडर्स फाइल हैं वो मैक्सिमम 12 होती हैं और IPv6 के अंदर जो है ना वो कम होती हैं, 8 हेडर्स फाइल मैक्सिमम होती हैं। इस तरीके से ये IPv4 ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट कर सकता है, IPv6 अभी तक इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और हैज़ चेकसम फील्ड्स, एरर फाइंड करने के लिए चेकसम की फील्ड होता है, वो IPv4 में है लेकिन IPv6 के अंदर वो नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एंड पे कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको अगले लेक्चर का जल्द नोटिफिकेशन भी मिल सके। और सवाल अगर आपको कोई है, क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो वो भी आप कमेंट्स की शक्ल में आप लिख सकते हैं।